नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको की तरफ से लॉन्च हुए उनके एक्स सीरीज़ के पोको X8 प्रो स्मार्टफ़ोन के बारे में। और हमें पोको X8 प्रो मैक्स जो है ये भी स्मार्टफ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च देखने के लिए मिल गया है। हालांकि इस फ़ोन की जो सेल डेट है वो हमें 23 मार्च को देखने के लिए मिलेगी फ्लिपकार्ट एंड पोको की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पोको X8 प्रो मैक्स स्मार्टफोन को लेके कुछ की स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताऊंगा और इस फ़ोन की प्राइस डिटेल्स को बताने वाला हूं। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पोको X8 प्रो सीरीज़ के स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस को बताने से पहले मैं इस फ़ोन के क्या क्या वेरिएंट्स लॉन्च हुए उनको बारे में बता देता हूं। जैसे हमें पोको X8 प्रो के अंदर दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिले हैं, 8GB 256GB और 12GB 256GB। और पोको X8 प्रो मैक्स के अंदर हमें दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिले हैं, 12GB 256GB और 12GB 512GB। ये दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिले हैं और आप कलर ऑप्शन भी डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो। और इसी के साथ साथ हमें आयरन मैन एडिशन भी देखने के लिए मिला है पोको की X8 सीरीज़ के अंदर। प्राइसिंग को लेके मैं डिटेल लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को लेके। तो इस वीडियो के अंदर मैं पोको X8 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और साइड बाय साइड में पोको X8 प्रो के स्पेसिफिकेशन को भी कंपेयर करने वाला हूं, जहां जहां मुझे चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्प्ले को लेके पोको X8 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की, तो इस फ़ोन के अंदर हमें 6.83 इंचेस की एक LTPS OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है और जिसकी मैक्सिमम जो ब्राइटनेस रहेगी वो भी हमें 3500 नीट्स की देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर बात की जाए प्रोटेक्शन को लेके, तो इसके अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। और प्रो मैक्स के अंदर हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। और अगर बात की जाए पोको X8 प्रो स्मार्टफोन को लेके, तो साइज़ जो है डिस्प्ले का वो हमें छोटा देखने के लिए मिलता है और जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो सेम देखने के लिए मिलते हैं। और एक चेंज और देखने के लिए मिलता है कि पोको X8 प्रो के अंदर हमें ऑप्टिकल की जगह डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में मैं बोलूँगा पोको ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के सेगमेंट के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्प्ले वाले फ़ोन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये उन फ़ोन्स के कंपेरिजन में भी एक स्टैंड आउट करेगा अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो चलिए बढ़ते हैं हम इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पोको X8 प्रो मैक्स स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेके, तो इसके अंदर हमें डायमेंसिटी का 9500S प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक 3 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहने वाला है और जिसका एंतुतु बेंचमार्क स्कोर हमें 30 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। और जो स्टोरेज और रैम टाइप है वो भी हमें LPDDR5X अल्ट्रा एंड UFS स्टोरेज 4.1 देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे अगर बात की जाए पोको X8 प्रो के अंदर, तो वहाँ पे हमें डायमेंसिटी का 8500 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और जो एंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो भी हमें 20 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। और रैम टाइप के अंदर हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे X8 प्रो मैक्स के अंदर हमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम देखने के लिए मिलता है, वैसे ही इसके अंदर हमें LPDDR5X रैम देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें एक ह्यूज गैप देखने के लिए मिलता है अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो। बट अगर आप इसे एक रियल लाइफ यूजेज में अगर कंसीडर करो तो जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स 120 FPS BGMI को सपोर्ट करते हैं। और अगर बात की जाए कैमरा को लेके, तो इन दोनों ही फ़ोन का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो कैमरा नहीं है। तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें 50+8 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो हमें इस फ़ोन का मेन सेलिंग पॉइंट नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि जो पोको की X सीरीज़ होती है वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती है। तो अगर बात की जाए इस फ़ोन के नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट को लेकर, तो इस फ़ोन के अंदर हमें जो बैटरी है वो इसका मेन हाईलाइटेड फीचर रहने वाला है, खास करके पोको X8 प्रो मैक्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें 9000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग एंड 27 वाट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। और पोको X8 प्रो स्मार्टफोन भी हमें 100 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है, बट जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो हमें 6500 mAh की ही देखने के लिए मिलती है और ये फ़ोन भी हमें 27 वाट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए मिल जाता है।
प्रोटेक्शन को लेकर अगर बात की जाए तो डिस्प्ले हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ देखने के लिए मिलता है। साइड पैनल मेटल का देखने के लिए मिल जाता है और जो आईपी रेटिंग्स है वो इसके अंदर हमें आईपी 66, 68, 69 एंड 69 के दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर कनेक्टिविटी को लेके मैं बात करूं तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो हमें सेम देखने के लिए मिलती है। जैसे 5G के 16 बैंड्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, IR ब्लास्टर, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एक चेंज ये देखने के लिए मिलता है कि पोको X8 Pro Max के अंदर हमें ई सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और वहीं पे पोको X8 Pro के अंदर हमें कोई भी ई सिम का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पोको X8 Pro Max एंड पोको X8 Pro स्मार्टफोन्स को लेके। और अगर एंड में मैं बात करूँ प्राइसिंग को लेके तो पोको X8 Pro की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हमें 34,000 से देखने के लिए मिलती है और पोको X8 Pro Max की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हमें 42,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। और इन सारे ही वेरिएंट्स के ऊपर हमें 3,000 का कार्ड डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये फ़ोन बाय करना है तो आप लोग 23 मार्च को इस फ़ोन को बाय कर सकते हो 3,000 के कार्ड डिस्काउंट के ऑफर के साथ। और अगर एंड में मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को लेके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रैम के शॉर्टेज की वजह से जो मार्केट का प्राइस हाइक हुआ है, उनकी वजह से जो स्मार्टफोन के प्राइजेस है उसके अंदर भी हमें हाइक देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर किया जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के, तो स्पेसिफिकेशन और जो प्राइस हैं वो बिल्कुल भी मैच करते हैं। जो पोको X8 Pro Max है वो हमें थोड़ा हाइयर एंड प्राइस के साथ देखने के लिए मिला है, बट जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें उतना ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोगों का बजट 30,000 के आसपास है तो आप पोको X8 Pro कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक हाई एंड गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप पोको X8 Pro Max स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। और मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये फ़ोन कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, तो आपका अगर फोकस कैमरा को लेके भी मैटर करता है तो आप इस फ़ोन को कंसीडर मत कीजिएगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है पोको की तरफ से लॉन्च हुए पोको X8 Pro एंड Pro Max स्मार्टफोन को लेके? आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।